अब तक की कहानी में गोपाल, एक गरीब सब्जी विक्रेता, अपने परिवार की बदहाली से परेशान था। उसकी पत्नी सरला बीमार थी, बेटी जया की स्कूल फीस नहीं भर पा रहा था, रोज मेहनत करके भी पेट भर रोटी नसीब नहीं हो रही थी। एक रात हताशा में गोपाल ने कह दिया था, अब तो किसी शैतान से भी सौदा करना पड़े तो कर लूंगा। और जैसे उसकी यह बात किसी ने सुन ली हो, उसी रात गांव के बाहर टूटे कुएं के पास उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमय बाबा से। इस बाबा ने गोपाल को दिया एक लाल धागा, एक ऐसी चीज जो कुछ भी दिला सकती थी। बस शर्त यह थी कि हर अमावस्या की रात इसे सरसों के तेल के दीपक में डालकर मांगना होगा। और हां, हर चीज की एक कीमत होती है। गोपाल ने पहली बार धागे का इस्तेमाल किया और चमत्कार हो गया। अगले दिन उसकी कमाई दोगुनी हो गई। खुशी से फूला न समाया गोपाल, लेकिन उसे नहीं पता था कि खुशी के साथ साथ कुछ अंधेरे साए भी उसके घर में घुसने लगे थे। बेटी जया को दीवार पर लाल आंखों वाली परछाइयां दिखने लगीं। घर में अजीब घटनाएं होने लगीं, लेकिन गोपाल के लिए यह सब छोटी बातें थीं, क्योंकि पैसा तो आ रहा था ना। 2 हफ्ते बाद दूसरी अमावस्या की रात गोपाल ने फिर से धागे का इस्तेमाल किया। इस बार मांगा एक पक्की दुकान, और वो भी मिल गई। लेकिन इस बार वो काली परछाई और भी साफ दिखाई दी, लंबी, डरावनी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। किसका इंतजार? किस चीज का इंतजार? गोपाल को अभी भी नहीं पता था कि वो लाल धागा सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि हर इच्छा के बदले में कुछ ना कुछ लेता भी है। और अब वक्त आ रहा था कीमत चुकाने का। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन गोपाल को सच में एक छोटी दुकान का ऑफर मिलता है, कम किराए में। लेकिन गांव में अजीब चीजें होने लगती हैं। गांव के नुक्कड़ पर पड़ोसी औरतें बात कर रही हैं। सुना रामू काका मर गया। हाँ, बड़ी अजीब मौत हुई। गले पर लाल निशान थे। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाया। गोपाल यह सुनकर परेशान हो जाता है। फिर एक और घटना। शांता पागल हो गई है, बोलती है कोई उसे देख रहा है, लाल आंखों वाला। गोपाल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यह सब उसकी मांगों से जुड़ा है। घर में सरला की हालत फिर खराब होने लगती है। गोपाल, रात में कोई मेरा गला दबाता है, सांस नहीं आती। क्या बोल रही हो? डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसे। जया के कमरे से आवाज आती है, पापा, मेरे खिलौने हवा में उड़ रहे हैं। गोपाल दौड़ कर जाता है। जया के खिलौने सच में हवा में तैर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक उसे बाबा की आवाज याद आती है, जब वक्त आएगा तुझसे ले लिया जाएगा। हे भगवान, मैंने क्या किया है? अगली सुबह गोपाल गांव के बाहर जंगल में तपस्या कर रहे भैरव बाबा के पास जाता है। जंगल में एक छोटा सा आश्रम। भैरव बाबा ध्यान में बैठे हैं। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों है? मैंने एक अजनबी बाबा से लाल धागा लिया था। अब अजीब चीजें हो रही हैं। तूने जो धागा लिया वो किसी साधारण बाबा का नहीं था। तो फिर किसका था? पिशाच का। वो भटकती आत्मा है जो लोगों के लालच का फायदा उठाती है। पिशाच? हाँ बेटा, जब तू कुछ मांगता है वो किसी और की जान लेकर तुझे देता है। तेरी खुशी दूसरों के दुख की कीमत पर मिली है। तो रामू काका, शांता, सब मेरी वजह से। और अब वो तुझसे अपना हिस्सा मांगेगा, तेरे सबसे प्रिय चीज। मतलब सरला, जया? एक ही रास्ता है,
इस शाप को तोड़ना होगा, लेकिन याद रख, हर शुद्ध में बलिदान होता है। गोपाल का घर। सरला और जया सो रहे हैं। गोपाल दीपक जलाता है, लेकिन इस बार धागा दीपक में नहीं डालता। आज इस सब का अंत करूंगा। वो धागे को सीधे आग में जलाता है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। खिड़कियां जोर से खुलने बंद होने लगती हैं। कमरे में एक काली आकृति प्रकट होती है। पिशाच का असली रूप, लाल आंखें, लंबे नाखून, भयानक चेहरा। तूने धोखा किया मुझसे। मैं अपने परिवार को तुझसे नहीं छीनने दूंगा। बहुत देर हो चुकी है, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। पिशाच गोपाल की तरफ बढ़ता है। गोपाल भैरव बाबा से लिया हुआ सुरक्षा कवच निकालता है। सत्यमेव जयते, बुराई पर अच्छाई की जीत। पिशाच चीखता है। तेज रोशनी भर जाती है। जब रोशनी कम होती है, पिशाच गायब हो चुका है। सरला और जया जागते हैं। क्या हुआ? इतनी आवाज क्यों आ रही थी? कुछ नहीं, बस सब ठीक हो गया है। एक हफ्ते बाद गोपाल का घर। सब कुछ सामान्य हो गया है। सरला की तबीयत ठीक है। जया खुश है। गोपाल, आज बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पापा, अब वो डरावने सपने नहीं आते। हाँ बेटा, अब सब ठीक रहेगा। लेकिन गोपाल नहीं जानता कि यह सिर्फ शुरुआत है। दूर कहीं उसी प्राचीन श्मशान में रहस्यमय आकृति एक पुराने मंदिर के अंदर बैठी है। उसके सामने कई लाल धागे रखे हैं। गोपाल, तूने मेरा एक धागा नष्ट किया है, लेकिन अभी भी बहुत से हैं। वो एक और धागा उठाता है। जब तक ये सभी धागे दुनिया में हैं, मैं हमेशा वापस आऊंगा। 3 महीने बाद गांव के दूसरे छोर पर विकास, 25 साल का युवक, अपनी बीमार मां की देखभाल कर रहा है। उसके पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए। मां का ऑपरेशन करवाना है, 10,000 रुपए कहां से लाऊं? रात में वो परेशान होकर गांव के बाहर टहलने निकलता है। वही टूटा कुआं, वही जगह। अचानक कुएं के पास से आवाज आती है, बेटा इधर आ। विकास रुकता है। वही बाबा प्रकट होता है। लाल आंखें, मुंडमाला। परेशानी है बेटा? जी बाबा, मां बहुत बीमार है, इलाज के पैसे नहीं हैं। ये ले, तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। दूर से गोपाल अपने खेत से लौट रहा है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज कहीं वो फिर तो नहीं? वो तेजी से कुएं की तरफ दौड़ता है। विकास, रुक जा, उसे कुछ मत लेना। लेकिन बाबा और विकास गायब हो चुके हैं। सिर्फ हवा की सरसराहट बची है। नहीं, फिर शुरू हो गया। विकास के हाथ में लाल धागा चमक रहा है। अचानक गोपाल को कुछ और दिखाई देता है। जमीन पर कई और लाल धागे बिखरे हुए हैं। इतने सारे धागे? मतलब ये सिर्फ एक धागा नहीं था। पास ही एक पत्थर पर कुछ खुदा हुआ दिखाई देता है। गोपाल पढ़ता है, जब तक अंतिम धागा नष्ट नहीं होगा, पिशाच का राज चलता रहेगा। अचानक हवा में एक डरावनी हंसी गूंजती है। गोपाल, तूने सिर्फ एक लड़ाई जीती है, युद्ध अभी बाकी है। गोपाल आकाश की तरफ देखता है, जहां काले बादल घिरने लगते हैं। मैं सभी धागों को खत्म करूंगा, इस शाप का अंत करूंगा। दूर से विकास की चीख सुनाई देती है। विकास! कैमरा आकाश में जाकर पूरे गांव को दिखाता है। विभिन्न जगहों पर लाल रोशनी दिखाई देती है। मतलब कई लोगों के पास धागे हैं। गोपाल की लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। क्या वो सभी धागों को नष्ट कर पाएगा, या पिशाच का शाप
हमेशा के लिए फैल जाएगा।